गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। खुद पर विश्वास रखो, जिंदगी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है ताकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, अगर आपका परिश्रम और मेहनत 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 12 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो राइट आंसर होगा दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह बनी है पहली इंडियन फीमेल एथलीट जिन्होंने अर्जुन अवार्ड को रिसीव किया है। तो ये किस खेल से बिलोंग करती है? तो हॉर्स राइडिंग से बिलोंग करती है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। राजस्थान की 23 वर्षीय प्रसिद्ध घुड़सवार दिव्यकृति सिंह राठौर घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला एथलीट बन गई है। इसी के साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पिछले वर्ष के देश के उत्कृष्ट एथलीटों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला एथलीट्स कौन है? तो दिव्यकृति सिंह राठौर। किस क्षेत्र से? तो हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र से। आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अर्जुना अवार्ड पाने वाली पहली महिला जो हॉर्स राइडिंग से बिलोंग करती है वो है दिव्यकृति सिंह राठौर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अस्थायी ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, जो प्रोमोट करेगा सस्टेनेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता को दिशा में अपनी संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की। इसी के साथ भारत में डेनिश दूतावास और डेनमार्क के महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में नया गठबंधन एक रणनीतिक पहल है जो डेनिश उद्योगों के बीच नवाचार, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देकर हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि डेनमार्क ने अनाउंस किया है कि वो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किए ताकि सस्टेनेबल एनर्जी को ग्रो किया जा सके और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव हो सके। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया कंडक्ट करने वाला है 46 सेशन ऑफ यूनेस्को का। प्रेसिडेंसी किसके हाथ में है? तो इंडिया के हाथ में है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने 9 जनवरी 2024 को कहा कि भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इसी के साथ इससे पहले विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र था, जो लगभग 10 से 25 सितंबर 2023 को आयोजन हुआ था, कहाँ पे? तो सऊदी अरब के रियाद में ये आयोजित किया गया था। तो 46 सेशंस किसके प्रेसिडेंसी में होने वाली है? तो इंडिया के प्रेसिडेंसी के हाथ में ये होने वाली है। विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में लगभग 21 देश शामिल हैं। तो आपको जानना होगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनेस्को का, कब ये फोर्स में आया था? तो 4 नवंबर 1946 को ये पूर्णतः लागू कर दिया गया था कि अब इस पे संवैधानिक रूप से इस पे कार्य किया जाएगा। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो हमारा जो मेन करंट अफेयर्स का पॉइंट्स था, तो याद रखना होगा कि 46 सेशंस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की होस्ट अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंडिया करने वाला है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा रामपुर सासवान घराना।
रामपुर शासवान घराने से बिलोंग करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन राशिद खान जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये रामपुर शासवान घराना से बिलोंग करते थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत उस्ताद उस्ताद राशिद खान को 9 जनवरी को कलकत्ता में निधन हो गया। वो 55 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। प्रसिद्ध गायक कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें नवंबर 2023 में कोलकाता में एक निजी स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती कराया गया था। तो ये हमारे लिए दुखद समाचार है कि हमारे हिंदुस्तानी के क्लासिकल सिंगर और म्यूजिक मास्टर उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, उग्रम असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत की किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि उग्रम असॉल्ट राइफल्स हाल ही में मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में ही। तो किसके द्वारा? तो डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ के द्वारा ये किया जाएगा। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्च करने वाला है। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर कैलिबर की एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च की है, जिसे एक निजी उद्योग भागीदारी के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, विकसित किया गया है और निर्मित किया गया। इसी के साथ यह असॉल्ट राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये पॉइंट याद रखना होगा कि डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया उग्रम राइफल। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में गैब्रियल अटल इस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? गैब्रियल अटल। ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक के लिस्ट में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, इसी के साथ जिससे वह इस पद पर आसीन होने वाले फ्रांस के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए। 2023 में अलोकप्रिय पेंशन और आव्राजन सुधारों को आगे बढ़ाने के बाद मैक्रोन के लिए यह वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहा है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया? तो गैब्रियल अटल को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका कंट्री में हाल ही में आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस को डेवलप करने वाला है श्रीलंका में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंत ने कहा कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका के कैंडी में शुरू होगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए वर्ष 2024 के बजट में शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अधिकारी यहां अपने परिसर की एक शाखा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए फरवरी 2024 में श्रीलंका का दौरा करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहां पे होने वाला है? तो श्रीलंका में इसका नया कैंपस खुलेगा। नेक्स्ट चलेंगे डेली करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू किसने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा असम। असम के द्वारा हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक बाइक जिसका नाम है बायू, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि असम के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। असम सरकार ने ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा जिसे बायू नाम दिया है, इसको लॉन्च की है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम की एक अभिनव और दूरदर्शी टिकाऊ गतिशीलता पहल है। वायु स्वच्छ वायु आंदोलन नीति आयोग के शून्य प्रदूषण गतिशीलता अभियान द्वारा समर्थित है। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अब देश की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि असम गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया बायू, ये एक मोटर बाइक है जो इलेक्ट्रिकल बाइक है, जो 100% पूर्ण तरीके से इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस होती है और जो हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। 100% ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है असम। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 11 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 सविता कासवाल जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 गोवा राज्य में आयोजित किया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान मिशन पेरेग्रिन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में एआई ओडिसी ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्बोरो ने कहां तबाही मचाई? तो मेडागास्कर में तबाही मचाई। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन्थ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहां शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां किया गया? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हु फाउंडेड द चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नरसिम्हा वर्मन जी के द्वारा, ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी कृति वर्मन के द्वारा या ऑप्शन डी मंगलेशा के द्वारा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।